ओम शांति। आज 25 जनवरी 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इनका विषय है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वह बच्चे ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। बाबा ये जो कहते हैं वह बच्चे और बच्चे कहें वाह 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 बाबा, तो बाबा पूछते हैं कि हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव हो। जब बाबा कहते हैं हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, इसका भावार्थ क्या है? क्योंकि हर संकल्प में सिर्फ यही रहे वो तो दूसरे काम भी होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हर संकल्प, हर श्रेष्ठ कर्म, उसका भावार्थ क्या है? ऐसे है कि जैसे किसी की दिल की स्थिति होती है तो उसको हर चीज़ में वैसा दिखता है। ये जो बाबा कह रहे हैं हर कदम हो या संकल्प हो, तो इसका मतलब सदा, कॉन्स्टेंटली, सदा। क्योंकि बाबा ने कहा मेरे दिल में वाह बच्चे वाह का गीत बज रहा था, तो बाबा के दिल में वाह बच्चे वाह का गीत सदा बजता रहता है या बीच बीच में नहीं बजता। फर्स्ट नंबर के भी हैं, बाबा कहता है नंबर वाइज भी हैं, फिर भी बाबा के दिल में गीत सदा बजता रहता, क्योंकि फर्स्ट 1 2 3 नंबर के हैं, लेकिन विशेष आत्मा तो है, सारी मुरलियाँ विशेष आत्मा पर। तो हमें ये बाबा ने कहा कि सदा अपने आप को विशेष आत्मा समझना है। अब विशेष आत्मा कोई साधारण काम भी करती है, रहती तो विशेष है ना। ऐसे थोड़ी साधारण काम करने पे साधारण हो गई। और साधारण आत्मा कभी कभी विशेष काम भी कर ले तो उसकी कैटेगरी तो साधारण रहेगी ना। इसलिए बाबा कहता है अपने अंदर की जो स्मृति है वो विशेषता की रखो तो बजेगा। तो बाबा पूछ रहा है कभी विशेषता नहीं रखते, साधारणता में आ जाते हैं, व्यर्थ में आ जाते हैं, उस वक़्त गाएंगे। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। कि है विशेष, लेकिन स्मृति में लाके विशेष बनना पड़ता है योगी, लेकिन सोचते हैं अच्छा चलो योग लगाएं। बाबा कहता है नहीं, जीवन तो जीवन मैंने थ्रू आउट। तो अगर योगी जीवन है तो
तो फिर आपको बैठ के विशेष योग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप ये नहीं कह सकते इस समय मेरा योग नहीं था। जीवन ही योगी जीवन है। अब आप उसमें अनेक काम करते हैं, कार भी ड्राइव करते हैं, खाना भी बनाते हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो बेचारा अनजान है, तो आपका जीवन क्या योगी जीवन नहीं रहेगा? ये बाबा कहता है। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचयिता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। बाबा ने क्लैरिफाई किया। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अब कोई राजकुमार है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अब वो स्पोर्ट्स में लग जाता, पर उसको ये तो नहीं भूलता कि मैं राजकुमार हूँ। नेचुरल है ना। बाबा कहते हैं कि अगर वो साधारण कर्म भी करते हैं, मैंने एग्जांपल यही दिया, चलो स्पोर्ट्स में लग गया या किसी को स्लम एरिया में जाके गरीबों को कुछ बांट रहा है, तो साधारण लोगों के पास ही है ना। उसका सेक्रेटरी भी बांट सकता था। वो सोचता है कि नहीं, जाके गरीबों को बांटता हूँ, गरीब खुश भी होंगे मुझे मिल कर के, और मुझे भी लगेगा मैंने खुद बांटा। अब वो काम तो साधारण है, लेकिन वो भूल गया कि मैं राजकुमार हूँ। नहीं, अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया।
वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है ये मेरी नेचर है, ये कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, है ना। बाबा ने बहुत अच्छा ये पिकअप करके बताया हमको कि जिस समय तुम अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर, उस समय क्या हम चाहते नहीं थे। माना तुम्हारे अंदर में वो बेसिक संस्कार ब्राह्मणपन का है, तुम चाहते नहीं थे ऐसा करने, नहीं कर लिया। खुद ही कह रहे हैं कि मैं विशेष से साधारण हो गया हूँ। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, वह कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने ये लक्ष्य रखा था, फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ते बन गए। बाबा पूछते हैं तो पिछले साल रखा था, बाबा पूछते हैं हुआ? तो क्या हुआ? फिर लक्ष्य और रखा, लक्षण कम हुए। कहा चाहता तो था, नहीं हुआ। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होती है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही, वह कभी तीव्र कभी मध्यम रही। ये समय तो पूरा हो गया, साल मांगा था ना व्यक्त बनने के लिए, और पता भी नहीं लगा कैसे पूरा हो गया। तो समय के साथ आपकी भी गति जो लक्ष्य था उसकी रही, या लक्ष्य रह गया और समय ख़त्म हो गया, क्योंकि विनाश का समय है ना। तो ऐसे परिवर्तन के समय अटेंशन चाहिए, बल्कि आपकी गति समय से ज़्यादा तेज होनी चाहिए। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण
कितने परसेंट में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो यहाँ तक वही सब करते हैं कि बाबा ने कहा कि आकर्षण चाहे वो संसार की हो, संबंध की हो, देह की हो, देहधारी व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, और फिर बाबा ने कहा पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी, संबंध, संपर्क, कर्म के रूप में। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। बाबा ने शुरू किया था फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। अब डबल लाइट हल्का होगा तो जाएगा ऊपर, है ना। और ये भी कहा था जिसका फरिश से, संसार से रिश्ता नहीं, और दुनिया से और दुनिया के वालों से कोई रिश्ता नहीं। अब बाबा पूछ रहा है कि अगर फरिश्ता नहीं बने तो कारण क्या हुआ। यहाँ का आकर्षण था, अगर यहाँ का आकर्षण रहेगा तो फरिश्ता नहीं बन सकते, वहाँ का आकर्षण रहेगा तो फरिश्ता बन सकते। तो यहाँ क्या आकर्षण होते हैं। बाबा ने कहा एक तो मोटे आकर्षण है, देह की कोई वस्तु है, देह का कोई व्यक्ति है या कोई और संसारिक पदार्थ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पुराने संस्कार, क्योंकि संस्कार अगर पुराने हैं और बनना चाहते हैं फरिश्ता, जब तक पुराने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे, पुराने संस्कारों को चेंज नहीं करेंगे, कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये चेक करो। और संस्कार कहाँ प्रकट होते हैं, चाहे संकल्प के रूप में होते हैं, है ना। आपके संस्कार बोल के रूप में, कोई कहता है जी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरी भाव नहीं होता, मेरी आदत है, मेरा संस्कार है, बोल के रूप में भी होते हैं, कर्म के रूप में भी होते हैं। व्यर्थ कर्म करना, चल भाई वहाँ घूमे हैं, तो ज्ञानी आदमी के लिए तो सोचना पड़ता है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें अपने जीवन को सेट करना है। संबंध संपर्क में भी कोई ऐसा मिल गया जो टाइम वेस्ट करने वाला है, उसके साथ बैठे रहे। भाव ये है कि ये जो है पुराने संस्कार, ये भी एक बोझ है। पुराने संस्कार से अब नई दुनिया में नहीं जा सकते। तब बाबा ने कहा इनका भी ख़त्म करना है। और चीज़ें आकर्षित करती है, ये चीज़ वादा डालती है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। हाँ, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, हाँ, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। बाबा ने समय बता दिया, समय व्यर्थ करना, वातावरण वेस्टफुल होना, क्या क्या बताया। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, संग भी व्यर्थ वातावरण। हाँ। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। सहज पुरुषार्थ यही बताया, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। देखिए दुनिया में कोई नहीं कहेगा ये, कहेंगे या तो मेजॉरिटी है या तो मिनॉरिटी है। बाबा क्या कह रहा है कि
यथाशक्ति की भेंट में, सदा शक्ति की भेंट में यथाशक्ति क्या है? बाबा ने कहा रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी और सदा शक्तिशाली की भेंट में यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। ये बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, सारी दुनिया की आत्माओं के लिए नहीं है। इसलिए सदा शक्ति वर्सेस यथाशक्ति, उसमें ये माइनॉरिटी है, उसकी भेंट में, सारी दुनिया की आत्माओं की भेंट में नहीं है। तो बाबा एप्रोप्रिएट शब्द यूज करता है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट? आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप? तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? आजकल बाबा हर मुरली के एंड में टीचर्स को जरूर संबोधित करता है। सदा शक्तिशाली सबका टीवी में फोटो निकल रहा है। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक के रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। समझा? ये भी नोट कर लो। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज़्यादा आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा। पंजाब वाले नंबर लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक। तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे। यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं। यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनने बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं, हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्वविशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में को आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को
अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति जो नेचुरल है उसको हम नेचर बनाए, नेचुरल नेचर बनाए। बाबा ये बात हम बच्चों को सिखला रहे। जैसे दूसरा फरिश्ता, अपने सम्मान में नेचुरल स्थित रहे, ये बाबा का भाव है। जैसे कहा ना विशेष आत्मा हो, अपनी विशेषता स्वरूप में सदा स्मृति में रहें, स्मृति बार बार दिलानी ना पड़े। ओम शांति।